गाइस, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिस स्टोरी को सुनकर आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। वो जो गिव अप करने की हमारी हैबिट है, जो हमारे हाथ से कई अपॉर्चुनिटीज को मिस करा देती है, उन सारी अपॉर्चुनिटीज को आप इनकेश करेंगे। फ्रेंड्स, होता क्या है कि लाइफ में डिफरेंट परिस्थितियां आती है। उन चैलेंजेस को हम नेक्स्ट स्टेप ना मानकर उनको हम एक हर्डल या बैरियर मानते हैं, और यही चीज हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होती है। फ्रेंड्स, आप सभी ने सुना होगा, एक बर्ड है, इट्स नेम इज ईगल। बाज के बारे में तो सभी ने सुना होगा। और आज इस स्टोरी के माध्यम से मैं उस बाज की स्टोरी से ह्यूमन लाइफ को कनेक्ट करूंगा, और आप सभी को पता चलेगा कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज करके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, किस तरह से इस लग्जरी को, उन ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं जो हमने अपने लिए देखे। फ्रेंड्स, होता क्या है कि आपने देखा होगा कि सारे बर्ड्स जब बारिश होती है तो वो क्या ढूंढते हैं? अपना घोंसला, एक शेल्टर ढूंढते हैं जहां पर वो सुरक्षित रह सके। पर बाज एक ऐसा बर्ड है जो कि उन बादलों को, उन बूंदों को चैलेंज करता है और जाके अपने आप को स्थित करता है कहां पर? बादलों के ऊपर। और बोलता है बादलों को कि बरसो जितनी ताकत है। क्यों? क्योंकि वो बादलों से ऊपर होता है। तो कभी भी लाइफ में कोई परिस्थिति ऐसी आए जहां पर हमें लगे कि यार अब हम कुछ नहीं कर सकते, तब भी आपके पास एक रास्ता ऐसा होता है जिस रास्ते को पकड़कर आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, अपनी लाइफ को रिजुविनेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यही एक सीन, एक इंसिडेंस उसकी लाइफ का मैं बता रहा हूं। एवरेज जो ईगल होता है उसकी लाइफ होती है 70 ईयर्स, पर 70 ईयर्स तक पहुंचने के लिए उसकी लाइफ में जब वो 40 ईयर्स का होता है, एक ऐसा पड़ाव आता है कि उसके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो मर जाए, सुसाइड कर ले, या तो गिव अप कर दे। परंतु वो उन दोनों चीजों को ना करके अपनी एक ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी को शुरू करता है और अपनी एज को 30 ईयर्स बढ़ाता है। होता क्या है फ्रेंड्स, जब वो 40 ईयर्स की एज में आता है तो चूंकि ईगल जो है वो एक हंटिंग एनिमल है। हंटिंग एनिमल इट मींस कि वो शिकार करेगा तभी उसको भोजन मिलेगा, अदरवाइज वो भूखा रहेगा। ठीक है, तो होता क्या है, जब वो 40 ईयर्स की एज में आता है तो उसकी बॉडी उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं करती। सबसे पहले तो उसकी चोंच, जिससे वो कुछ खाता है, उसकी चोंच हो जाती है बेंट। बेंट का अर्थ होता है बोथल हो जाती है। बोथल हो जाती है मतलब कि अब आप देखिए कि अगर वो किसी जंतु का शिकार करेगा और उसको खाएगा तो उसके पास क्या होना चाहिए? चोंच होना चाहिए, जिसकी मदद से वो उसको नोच सके। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि उसके जो टैलेंट्स होते हैं, टैलेंट्स मतलब कि उसके जो पंजों का ग्रुप है जिससे वो शिकार को पकड़ता है, वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो किसी भी शिकार को पकड़ के ऊपर नहीं ले जा सकता। और तीसरी स्थिति ये आती है कि उसकी बॉडी से एक सेलाइवा सिक्रेट होता है जो कि उसके फेदर्स को, उसके विंग्स को रोकता है उड़ने से। वो चिपचिपा एक पदार्थ उसकी बॉडी से बाहर निकलता है जो कि उसके पंखों को रोकता है उसको ऊंची उड़ान भरने से। तो अब ऐसी स्थिति है कि ना वो किसी शिकार को पकड़ सकता है, ना ही वो किसी शिकार को खा सकता है, ना ही वो उड़ सकता है। अब उसके पास दो विकल्प थे, या तो वो गिव अप करे या तो वो सुसाइड करे। परंतु वो इन दोनों रास्तों को नहीं चुनता है। वो रास्ता चुनता है रिजुविनेट करने का, वो रास्ता चुनता है सक्सेस का। किसी पहाड़ी पर जाकर वो अपने आप को स्थित करता है, और पहाड़ी पर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो उस चट्टानों से टकरा टकरा कर अपनी चोंच को तोड़ता है। मतलब वो खुद अपने आप को पेन देता है। जब भी हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है और हमें कोई चैलेंज लेने की बात होती है, तो हम सबसे ज्यादा किस चीज के लिए डरते हैं? कि इससे मुझे परेशानी होगी। तो वो उस परेशानी को फेस करता है, अपनी बीक को उस रॉक से टकरा टकरा कर उसको तोड़ता है। उसके बाद वेट करता है जब तक कि नई बीक ना आए, जब तक उसकी नई चोंच नहीं आती है तब तक वो पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है। और जब उसकी नई चोंच आती है तो सबसे पहले अपने टैलेंट्स के ऊपर जो स्किन जमा हो गई थी, वो जो इनएक्टिव हो गए थे, उनको एक्टिव करता है। तो अब उसके पास चोंच भी हो गई, टैलेंट्स भी हो गए, और उन टैलेंट्स की मदद से अपने जो भी फेदर्स थे, जो पुराने वाले फेदर्स थे, उसको वो हटाता है। और ये पूरी प्रोसेस करने में उसको 1 साल का समय लगता है। और जब वो इन तीनों प्रोसेस को फॉलो करता है, उसके बाद वो उस स्थिति में होता है कि अगले 30 साल और जी ले। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सबसे पहले हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है, रिस्क लेने के लिए तैयार रहना है, पैसेंस रखना है, और इन सब के बाद अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, आत्मविश्वास रखना है कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो पर मैं इसको जीत जाऊंगा। क्योंकि सारे रास्ते यदि खुशियों के बंद हो जाए, फिर भी कोई ना कोई दरवाजा खुला होता है जहां से आपको खुशियां मिल सकती है। परंतु एज अ ह्यूमन बीइंग हम किस चीज की ओर ध्यान देते हैं? जो दरवाजा हमारे लिए बंद है। हमें हमेशा किस ओर सोचना चाहिए? जो अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ओपन है। फेल होइए ना, हजारों लोग फेल होते हैं, लाखों लोग फेल होते हैं, पर उस फेलवर से सीखिए, लर्न कीजिए। और जब आप फेलवर से लर्निंग करते हैं, तो जब आप नेक्स्ट टाइम एफर्ट डालते हैं, तो वो एफर्ट आपका मोर एक्सपीरियंस्ड होता है देन अर्लियर वन। इसलिए
continue, just faith on God, just faith on yourself, and the things will come what you want. See you in the next video, friends. Thank you for watching.